पीसमेकर सीरीज का एपिसोड 2 स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि पीसमेकर हारकोर्ट को कॉल करता है और जिस बिल्डिंग से उसने छलांग लगाई थी उसी बिल्डिंग में चढ़ते हुए वो हारकोर्ट से पूछता है ये प्रोजेक्ट बटरफ्लाई आखिर है क्या। फिर वो हारकोर्ट को पूरी बात बताता है कि उसे एक लड़की मिली थी जिसका नाम एनी था और उसे बताता है कि उसके साथ उसका मेकआउट हुआ और वो एक मेटाह्यूमन निकली और उस लड़की ने उसकी बहुत अच्छी तरीके से धुलाई की। हारकोर्ट जल्दी से तैयार होती है और जल्दी से लियोटा को अपने साथ लेकर पीसमेकर की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगती है। पीसमेकर वापस उस मेटाह्यूमन के रूम में पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और दूसरी तरफ हारकोर्ट लियोटा के साथ पीसमेकर की लोकेशन पे पहुंचने वाली होती है। हारकोर्ट लियोटा से कहती है कि ये नए अपार्टमेंट में तुम्हारे साथ तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसे हो सके तो कहीं और शिफ्ट होने के लिए कह दो क्योंकि ये सेफ नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर किसी को भी खबर हुई तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मर्न इकोनॉमस से कहता है कि पीसमेकर की कार वहाँ क्राइम सीन पर है, क्या तुम उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेंज कर सकते हो। और फिर इकोनॉमस ये करने में जुट जाता है। फिर वहाँ क्राइम सीन पर पुलिस पहुँचती है और दो पुलिस वाले आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ लेकिन ये चूहा यहाँ पर कैसे पहुँचा, वो भी सही सलामत। फिर उन्हें वहाँ पर उस मेटाह्यूमन लड़की के ब्लास्ट हुए फेस की स्किन दिखती है एंड तभी हम देखते हैं कि हारकोर्ट एंड लियोटा क्राइम सीन पर पहुँच चुके हैं और वो पीसमेकर को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन पीसमेकर ऊपर रूम में एक बड़ी सी बेडशीट में म्यूज़िक कलेक्शन और कुछ सामान कलेक्ट कर रहा होता है और फिर वहाँ पे रूम में एक अजीब सा डिवाइस नज़र आता है। पीसमेकर फिर उस डिवाइस को ही बेडशीट में लपेट लेता है। फिर हारकोर्ट पीसमेकर को कॉल करके कहती है कि बाहर पुलिस आ चुकी है, तुम जल्दी से नीचे आओ, हम नीचे गाड़ी में तुम्हारा वेट करना है। पीसमेकर उस रूम में हुए बड़े से होल में से नीचे की तरफ देखता है कि वहाँ सब पुलिस वाले खड़े होते हैं और वहाँ खड़े पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और जो पुलिस की हेड होती है वो बिल्डिंग को हर तरफ से घेरने के लिए कहती है और फिर कुछ पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। पीसमेकर भागते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचता है और वो एक फ्लैट के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, हे ये फ्रेडी घर पर है क्या। वो आदमी कहता है, कौन फ्रेडी, मैं किसी फ्रेडी को नहीं जानता। पीसमेकर कहता है, अरे हाँ वो फ्रेडी तुम्हारा ही तो दोस्त है। और तभी अचानक से उस फ्लोर पे पुलिस वाले आ जाते हैं लेकिन वो पीसमेकर को नहीं देख पाते और पीसमेकर जल्दी से उस आदमी को अंदर धक्का देता है और उनके कमरे में घुस जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब पुलिस ने पीसमेकर को उस कमरे में घुसते हुए अभी तक नहीं देखा होता है लेकिन वो हर दरवाजे पर नॉक करके चेकआउट कर रहे होते हैं कि कहीं कल्प्रिट किसी रूम में न छुपा हो। और फिर जिस अपार्टमेंट में पीसमेकर घुसा होता है उस अपार्टमेंट में एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। वाइफ उसकी बॉडी को देखकर उस पर थोड़ी बहुत लट्टू हो जाती है जिस वजह से हस्बैंड और वाइफ में बहस शुरू हो जाती है। हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे सामने ही एक दूसरे मर्द के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तभी पीसमेकर उन दोनों को चेयर से बांध देता है और उनके मुंह को एक कपड़े से बंद कर देता है और उस अपार्टमेंट में दरवाजे के पास पुलिस आ जाती है। दरवाज़ा न खुलने के कारण पुलिस दरवाजे को तोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर उस अपार्टमेंट की बालकनी में जाता है और फिर वो एक बालकनी से दूसरे बालकनी में जंप करते हुए निकल जाता है। फिर पुलिस वाले उस हस्बैंड वाइफ से पूछते हैं कि वो आदमी कहाँ पर है जिसने तुम दोनों को यहाँ बांधा। वाइफ बताती है कि वो बालकनी से कूद गया। पुलिस उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाती है जहाँ से पीसमेकर जंप कर रहा होता है लेकिन अभी तक उन्होंने पीसमेकर को नहीं देखा होता है क्योंकि जिस अपार्टमेंट की बालकनी में डिटेक्टिव सॉन्ग खड़ी होती हैं उसी के ठीक नीचे वाली बालकनी में पीसमेकर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि पीसमेकर फिर से नीचे वाले फ्लोर की बालकनी में जंप करता है और दूसरी तरफ हारकोर्ट और लियोटा भी बिल्डिंग के पीछे आ चुके होते हैं और फिर हारकोर्ट गाड़ी से बाहर निकलती है एंड पीसमेकर भी लास्ट में एक छोटी सी छत पे जंप करता है लेकिन तभी उसे पुलिस वाले देख लेते हैं और उस पर गन पॉइंट करके कहते हैं कि अपने हाथ ऊपर करो। तभी वहाँ पे हारकोर्ट आती है और बेहोशी वाले डॉट से उन सभी पुलिस वालों को बेहोश कर देती है जिसके बाद पीसमेकर उस बिल्डिंग से जंप करते हुए हारकोर्ट के पीछे जाता है। लेकिन ये सब डिटेक्टिव सॉन्ग ने देख लिया होता है लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे पीसमेकर की शक्ल साफ नहीं नजर आती। हारकोर्ट जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है लेकिन पीसमेकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और ईगली उड़ता हुआ आता है और कार में बैठ जाता है और फिर पीसमेकर भी कार में बैठ जाता है एंड फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। फिर हमें मर्न दिखता है जो कि इकोनॉमस से पूछता है कि क्या तुमने पीसमेकर के कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेंज की, जिस पे इकोनॉमस बताता है कि उसने पीसमेकर के कार की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में जो नाम है उसको चेंज करने के साथ साथ कार पे जो पीसमेकर के फिंगरप्रिंट्स हैं उसको भी चेंज कर दिया है। मतलब कि उसने हैकिंग के थ्रू लैब रिसर्च को भी चेंज कर दिया था।
अगले दिन हम देखते हैं कि लास्ट नाइट जो पुलिस वाले पीसमेकर के पीछे पड़े हुए थे वो पीसमेकर के डैड के घर पे पहुंचते हैं और उसे पूछते हैं कि कल रात हमें तुम्हारी कार क्राइम सीन पे मिली थी, तो उस वक्त तुम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे। जिस पे पीसमेकर के डैड कहते हैं कि वो मेरे बेटे की कार है, मेरी नहीं, और हाँ तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई प्रूफ हो तो ही मुझे अरेस्ट करना, वरना मेरा टाइम बर्बाद मत करो। एंड वो दरवाज़ा बंद कर देता है, जिस वजह से उन पुलिस वालों को वहाँ से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मन इकोनॉमस पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि इकोनॉमस ने पीसमेकर की कार की डिटेल्स चेंज करके पीसमेकर के डैड के नाम कर दिया था और उस कार पे जो फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे वो भी उसके डैड के ही होंगे और इस वजह से पूरा शक पीसमेकर के डैड पे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पीसमेकर, लियोटा एंड हार्कोर्ट भी पहुँच जाते हैं। इकोनॉमस उसके स्ट्रेचेस लगा रहा होता है और फिर पूरी टीम असेंबल होती है और इकोनॉमस पूछता है आखिर किसने उस बटरफ्लाई को पीसमेकर के बारे में बताया होगा, जिस पे हार्कोर्ट कहती है कि हम सब में से मेरा शक सिर्फ और सिर्फ लियोटा पे जा रहा है। पीसमेकर कहता है कि नहीं, लियोटा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। फिर पीसमेकर को याद आता है कि उस लड़की के साथ मेकआउट के बाद पीसमेकर ने उस लड़की को एक फाइल पढ़ते हुए देखा था जो मन ने पीसमेकर को दी थी, जिससे साफ पता चल जाता है कि पीसमेकर की गलती की वजह से उस बटरफ्लाई को पता चला और इसलिए उस लड़की ने पीसमेकर पे अटैक किया। फिर मन पीसमेकर को उसकी गलती की वजह से डांटने लगता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये मिशन कितना इम्पोर्टेंट है, तुमने इस सीक्रेट मिशन की फाइल उसको पढ़ने दी, तुम वहाँ पे इसे लेके ही क्यों गए थे, पूरी कंट्री का फेट इस मिशन पे डिपेंड है। जिस पे पीसमेकर भी मन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मुझे ये बात किसी ने नहीं बताई और ना ही मुझे ये बताया कि आखिर ये बटरफ्लाई है क्या। तभी मन को एक फ़ोन कॉल आता है और जब वो बात करके वापस आता है तो पीसमेकर से पूछता है कि वहाँ पे कुछ विटनेसेस थे, तुम उनके बारे में कब बताने वाले हो। जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैंने तो बस उन्हें डराया धमकाया था। फिर मन लियोटा से कहता है कि पीसमेकर ने जिस हस्बैंड वाइफ को पकड़ा था उनके पास जाओ और बात करो, उन्हें समझाओ कि उनको पीसमेकर के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर अपने घर जाता है और म्यूज़िक सुनने लगता है और बेड पे लेट के रोने लग जाता है। वो खुद को कह रहा होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और ना ही तुम्हारी कोई परवाह करता है, यहाँ तक कि रिक फ्लैग ने भी तुमसे कहा था कि पीसमेकर, व्हाट अ जोक। और तभी हम देखते हैं कि पीसमेकर की खिड़की के बाहर कोई खड़ा होता है, ये है विजिलेंटे। ये वही है जिसने पीसमेकर को ढेर सारे वॉइस मैसेजेस भेजे होते हैं जब वो जेल में था। विजिलेंटे पीसमेकर से पूछता है कि तुम रो रहे थे क्या, जिस पे पीसमेकर कहता है कि मैं रो नहीं रहा था, मैं बस फेस एक्सरसाइज कर रहा था ताकि मैं अपने फेस को और ज़्यादा मस्कुलर दिखा सकूं, तुम्हारी तरह मैं मास्क थोड़ी ना पहनता, और मुझे पता है तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बच्चे जैसी होगी, लेकिन मैं पीसमेकर हूँ, मुझे अपनी शक्ल मस्कुलर बनाए रखनी पड़ती है। खैर तुम नहीं समझोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियोटा उस अपार्टमेंट में हस्बैंड वाइफ के पास पहुंच चुकी होती है और उन्हें अच्छे से समझाती है कि उन्हें क्या करना है और फिर हस्बैंड वाइफ मान जाते हैं कि हाँ वो पीसमेकर के बारे में पुलिस वालों को नहीं बताएंगे। हम देखते हैं कि विजिलेंटे पीसमेकर के घर को थोड़ा साफ करने लगता है और वो पीसमेकर से कहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, जिस पे पीसमेकर कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। जिस पे विजिलेंटे पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है और तब पीसमेकर बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ एक ही है और वो है ईगली। फिर पीसमेकर विजिलेंटे से कहता है कि यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ इनोसेंट लोगों की जान ली है। तभी विजिलेंटे एक साइकोपैथ की तरह बातें करता है। वो कहता है कि पीसमेकर तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और मैं अच्छे से जानता हूँ कि हम दोनों को ही लोगों को दर्द में देखने में बहुत मज़ा आता है। लोगों की जान लेना हम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है, बस फ़र्क ये है कि हम बुरे लोगों को मारते हैं और इसलिए तो हम सुपर हीरो कहलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उन दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग अलग बैठा कर पूछ रही है कि सभी फ़ोटोज़ में से उसको पहचानो जो उस रात तुम्हारे घर पे आया था, और वो दोनों अलग अलग रूम में होने के बावजूद भी पीसमेकर के डैड की तरफ उंगली कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लियोटा अपनी गर्लफ्रेंड से कह रही होती है कि तुम्हें किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारा रहना सेफ नहीं है, और लियोटा की गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि पीसमेकर, एम्बर और विजिलेंटे मेकआउट करने के बाद बेड पर लेटे होते हैं और गांजा फूंक रहे होते हैं। तभी पीसमेकर उस डिवाइस को उठाता है जो उसने उस मेटा ह्यूमन लड़की के घर से उठाया था। हम देखते हैं कि पीसमेकर उस डिवाइस पर लगे हुए बटन्स को प्रेस करता है और वो डिवाइस पूरी तरह से खुल जाता है और हम देख सकते हैं कि वो एक डिवाइस एक मिनी स्पेसशिप जैसा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीसमेकर के डैड जेल में जा रहे हैं और वो जेल में घुसते ही एक लड़के के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं
कि ये मेरी सीट है। वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, क्या कर लेगा तू। एंड पीसमेकर के डैड कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा। और जब वो लड़का इधर उधर देखता है तो उसे नज़र आता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखकर खड़े हो रहे थे। वो लड़का जल्दी से उस सीट से उठ जाता है। फिर पीसमेकर के डैड उस सीट पे बैठ जाते हैं और तभी अचानक से ढेर सारे लोग पीसमेकर के डैड के सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं ऑल हेल द वाइट ड्रैगन। और यहीं पे पीसमेकर का एपिसोड 2 एक नए सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम जल्दी लौटेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।